मैं सभी अधिवक्ताओं की ओर से डिमांड करता हूँ, अगर सरकार हमारी रोजी रोटी को लेकर चिंतित नहीं होगी तो प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा। अब ये सिर्फ देहरादून का आंदोलन है, क्योंकि देहरादून वाले चैम्बर मांग रहे हैं। ये डिमांड हमारी भी है, लेकिन हम लोग थोड़े विकास करके हम लोग एक शांत प्रवृत्ति के अधिवक्ता हैं, पर सरकार ये भी ना सोचे हम शांत प्रवृत्ति के अधिवक्ता है तो हम आक्रोशित नहीं हो सकते। जिस दिन हम आक्रोश में आएंगे तो देहरादून से ज्यादा हम बेशक 500 में गिने, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी हम लोग खाट खड़ी कर देंगे सरकार की। मैं अपनी बात को एकता साथियों, जैसा कि आप सभी लोग विगत 22 दिनों से देख रहे हैं, देहरादून बार एसोसिएशन पूरी तरह से हड़ताल पर है। देहरादून बार एसोसिएशन के साथ हम लोग भी कल उनके साथ अपना समर्थन देने गए थे। देहरादून बार एसोसिएशन की डिमांड है कि जो अधिवक्ता वर्तमान में जिन चैम्बरों में बैठे हैं, जिन्हें वहां पर 50 वर्षों से अधिक हो चुके हैं, उन लोगों के चैम्बर वहां से हटाए जा रहे हैं और 5000 वकीलों के लिए मात्र 5 बीघा जमीन हमें मिली है। इस बात को लेकर देहरादून बार एसोसिएशन आंदोलन है। उनका कहना है कि हमारे 5000 अधिवक्ताओं को चैम्बर के लिए कम से कम 15 बीघा जमीन चाहिए, और जहां पर इस समय अधिवक्ताओं के चैम्बर पूरी, अगर हम कचहरी की बात करें तो लगभग इस समय वहां पर 2000 चैम्बर के आसपास बने हुए हैं, जो कि सभी चैम्बर बहुत जल्दी तोड़े जाने वाले हैं। वो सारी भूमि स्वास्थ्य विभाग को आवंटित कर दी गई है, और जो सिविल कोर्ट परिसर वाली जगह है वो उन्होंने एक अतिथि गृह बनाने के लिए आवंटित की है। इस बात के लिए देहरादून बार एसोसिएशन ने ज्ञापन दिया, लेकिन प्रदेश सरकार ने अभी तक उन बातों पर ज्यादा संज्ञान नहीं लिया। प्रदेश सरकार ने 2-3 चीजों के लिए अभी हमारी बातों को माना है कि जो हमारा एनडीए में जो हमारा डेवलपमेंट चार्ज है 4.5 करोड़ रुपए के आसपास, वो हमें माफ करने के लिए उन्होंने कहा है। लेकिन जो सिविल कोर्ट में जो हमारे चैम्बर टूटे जाएंगे, उन चैम्बर के बदले हमें कहाँ पे जगह दी जाएगी और चैम्बर कैसे हमारे को बनाकर दिए जाएंगे, इस बात के लिए उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं दी है। तो हमारा यही कहना है कि जो अधिवक्ता इस समय कोर्ट के अंदर अपने अपने चैम्बर में बैठे हैं, कम से कम उन लोगों को सरकार चैम्बर बनाकर दे, वहां पर 5 बीघा भूमि का आवंटन हमारे को कोर्ट परिसर के अंदर और दे। और इसी प्रकार से हमारे विकास नगर बार एसोसिएशन में इस समय 450 से अधिक अधिवक्ता हमारे यहाँ पर रजिस्टर्ड है। हमारे को भी विकास नगर में मात्र 250 मीटर जमीन दी गई है, जिसके लिए हम लोगों ने पहले भी बहुत डिमांड की, लेकिन सरकार ने उसका कोई संज्ञान नहीं लिया। हम लोग दोबारा अपनी बार एसोसिएशन की तरफ से एक प्रस्ताव पास करके भेज रहे हैं। जो अभी जो लोग हमारे सिविल कोर्ट परिसर में वहाँ पर बैठते हैं, जो जगह जो हमारे चैम्बर बने हुए थे अधिवक्ताओं के, जो अभी पिछले हफ्ते तोड़े गए हैं, हमारी ये सरकार से निवेदन है, डिमांड है कि जो जगह अभी खाली कराई गई वो लगभग 4-5 बीघे जमीन है, वो हम अधिवक्ता को उसमें से 2-3 बीघे हमें मिलनी चाहिए, जिससे हमारे 300-400 अधिवक्ता को बैठने की जगह मिल सके। और निश्चित तौर से हम अधिवक्ताओं के साथ बहुत बड़ा समाज ऐसा भी है जो हमारे साथ कार्य करता है, टाइपिस्ट है, स्टाम्प वेंडर है, हमारे मुंशी हैं। अगर हम 400 अधिवक्ता 450 अधिवक्ता है तो हमारे साथ 1500 और भी अधिवक्ता है, या 1500 हमारा और भी स्टाफ है जिनकी रोजी रोटी यहीं से चलती है। साथ साथ अधिवक्ताओं के साथ हम इस बात की भी डिमांड करते हैं, जो वादकारियों के लिए भी वहाँ पर शेड बनना चाहिए। अभी तक हमारे को 200 मीटर जगह मिली है, जो कैंटीन बनी है उसके ऊपर की जगह भी अभी आवंटित की गई है। अगर हम सारी जगह भी जोड़ दें तो लगभग 350 मीटर के आसपास हमें जमीन मिलती है, जिसके अंदर हम लोग हर व्यक्ति को अलग चैम्बर देने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। हम लोगों को मजबूरी में पूरा लेंटर डाल के देना पड़ रहा है कि एक चैम्बर में, छोटे से चैम्बर में 2-2, 3-3 अधिवक्ता को बैठाना पड़े, क्योंकि वहाँ पर लगभग 200 से ज़्यादा अधिवक्ता डेली प्रैक्टिस करते हैं। उन्हें बैठने के लिए आवश्यक जगह चाहिए। मेरा सरकार से यही निवेदन है कि जब आप जहाँ से भी किसी को जो 50 साल से पहले वहाँ बैठे हैं, चाहे वो देहरादून आड़त बाजार की बात हो, चाहे कबाड़ी बाजार की बात हो, कहीं की भी बात ले ले, सरकार ने उसके बदले उन्हें बड़ा मुआवजा दिया, और सरकार ने उसके साथ उन लोगों को जब दूसरी जगह पर बैठाया गया तो वहाँ पर उन्हें पूरे
दुकानें बना के देगी। इसी प्रकार जो अधिवक्ता हमारे 50 साल से और 50 साल से पहले से देहरादून इस समय प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन लोगों को बैठाने के लिए हमारे को प्रॉपर चैम्बर बना के दिए जाए, क्योंकि हमारे पहले वह चैम्बर बने हुए हैं। जब हम 50 साल से वहाँ पर अपना कार्य कर रहे हैं तो हमारे को उसके बदले पक्के चैम्बर सरकार को बनाकर देने चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा न कहते हुए अपने सभी अधिवक्ता साथियों की ओर से सरकार से इस बात का दोबारा निवेदन करता हूँ, आह्वान करता हूँ, अगर सरकार ने इस बात के लिए नहीं चाहती तो निश्चित तौर से अभी तक सिर्फ अधिवक्ता समाज आंदोलित है। बहुत जल्दी हमारे अधिवक्ताओं के साथ हम और समाज से भी इस आंदोलन में अपने साथ आने की अपील करेंगे। और निश्चित तौर से मैं आपको बता दूं, जब अधिवक्ता समाज दूसरों के लिए आंदोलन लड़ता है, हम हमेशा दूसरों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। ये तो हमारी लड़ाई है, हमारी रोजी रोटी में संकट है। सरकार हर चीज ऑनलाइन करती जा रही है, अधिवक्ताओं के कार्य छीनते जा रहे हैं। अगर हम पिछले 1 साल का अंदर देखें, पहले हमारी सर्टिफाइड कॉपी ऑनलाइन हो गई, फिर उसके बाद मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो गए, अब ये जो हमारा रजिस्ट्रेशन का कार्य है ये भी ऑनलाइन होने जा रहा है। निश्चित तौर से वसीयत ये सभी चीजें ऑनलाइन होने जा रही है, हो चुकी है। मैं सभी अधिवक्ताओं की ओर से डिमांड करता हूँ, अगर सरकार हमारी रोजी रोटी को लेकर चिंतित नहीं होगी तो प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा। अब ये सिर्फ देहरादून का आंदोलन है, क्योंकि देहरादून वाले चैम्बर मांग रहे हैं। ये डिमांड हमारी भी है, लेकिन हम लोग थोड़े विकास के, हम लोग एक शांत प्रवृत्ति के अधिवक्ता हैं। पर सरकार ये भी ना सोचे हम शांत प्रवृत्ति के अधिवक्ता है तो हम आक्रोशित नहीं हो सकते। जिस दिन हम आक्रोश में आएंगे तो देहरादून से ज्यादा हम बेशक 500 में गिने, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी हम लोग खाट खड़ी कर देंगे सरकार की। मैं अपने बात को यही करते हुए यही आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि सभी अधिवक्ता साथी, आज यहाँ पर हमारे काफी अधिवक्ता साथी मुझे दिख रहे हैं। जब हमारा आंदोलन होता है, अधिवक्ता साथी जरा सुनो, बातचीत मत करो। जब हमारे अधिवक्ता साथी आंदोलित होते हैं, साथ में हमारे जितने स्टाफ मेंबर, टाइपिस्ट, मुंशी, वो सब साथ रहने चाहिए। और नितिन भाई, अध्यक्ष, मेरा आपसे भी निवेदन है, जो लोग हमारे आंदोलन में यहाँ नहीं उपस्थित होता उनके खिलाफ कड़ी सख्त कार्रवाई अमल में लानी जानी चाहिए। जिसको इस बात का एहसास हो, ये लड़ाई हम खाली है जितने अधिवक्ता उनके लिए नहीं लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई हर अधिवक्ता के लिए, स्टाफ मेंबर, टाइपिस्ट, मुंशी सभी के लिए है। तो मेरा सभी से इस बात से मैं सरकार से अपनी डिमांड करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय उत्तराखंड। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद।